हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब व्लॉग्स। तो आज देखो, सुबह सुबह उठ के मैंने पहले ही नहाना धोना सब कुछ ख़त्म कर लिया, क्योंकि आज मैंने डिसाइड किया चलो चलते हैं ज़ू में। और ज़ू के लिए तैयार होने का मतलब था मेरा फैशन वीक मोमेंट। तो मैंने निकाला अपना पिंक ड्रेस, वही वाला जिसमें मैं लगती हूँ जानवरों के बीच में भी बर्ड। तो मैंने सुबह उठती मेरी शिव ठाकुर को लगाया एक रॉयल सकल, और मेरा शिव ठाकुर ये रॉयल सकल पाके तुरंत आ गया मेरा घर। बिना घंटी बजाए सीधा ब्रेकफास्ट पे अटक, ब्रेड अंडा चाय सब खा लिया। और फिर बोला चलो चलिए पेट्रोल भरवा लेते हैं, क्योंकि बिना पेट्रोल से तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हम जा रहे हैं पेट्रोल भराने। मेरा बहुत दिनों से मन था कि मैं ज़ू जाऊंगी। हाँ हाँ, ज़ू मतलब जानवरों का घर। शायद तुम्हारा और मेरा भी घर, और मेरे जैसा कुछ कुछ क्यूट क्यूट इंसान भी मिलते होंगे वहाँ पे जानवर के अलावा। तो चलो शुरू करते हैं इस जू वाले सफ़र का फ़नी इमोशनल एंड डीप क्रेकिंग जर्नी। यहाँ पे मेरा शिव ठाकुर मुझे बोल रहा था कि तुम तो एकदम पिंक ड्रेस पहन के आ गए हो, एकदम जानवरों के बीच पिंक फ्लेमिंगो जैसा दिखोगे, वहाँ पे ही रख के आ जाऊंगी तुम्हें ज़ू में। उसके बाद मेरा शिव ठाकुर बोल रहा था कि सिर्फ पिंक ड्रेस पहन के तो तुम ज़ू में नहीं जा सकते हो, उसके लिए चाहिए पेट्रोल। तो चलो चले पहले गाड़ी में पेट्रोल भराएंगे। तो मैंने बोली ठीक है, लेकिन मेरी पिंक ड्रेस में एसी ऑन होना चाहिए और स्टाइल दोनों का बैलेंस होना चाहिए भाई। अब ठाकुर जी की स्पीड देख के तो पेट्रोल भी डर गए, इनको तो शायद जेट फ्यूल चाहिए। मैं पीछे बैठी रिप दर्द पिंक ड्रेस और मम्मी का पार्स लेके, और सोच रही थी ये ट्रिप अभी से फास्ट और फ्यूरियस बन गया। पेट्रोल पंप पहुँचते ही ठाकुर जी ने स्टाइल मार के विंडो खोला और बोला फुल टैंक कर दो भैया, क्योंकि आज बहुत दूर जाना है, वो भी इमोशन के साथ। वाले भैया मन ही मन कह रहा था कि इतना क्यूट कपल आया हुआ है, थोड़ा सा तो एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा। पर मुझे किया, मैं तो मिरर निकाल के लिपस्टिक टचअप कर रही थी, क्योंकि पेट्रोल तो गाड़ी में जा रहा था और ग्लो मेरे चिक्स पे थी। पेट्रोल फुल, मूड फुल ऑन, और ठाकुर जी रेडी विद गियर शिफ्ट लेके अब चलो मम्मी को पिकअप करते हैं, वरना मम्मी ज़ू से पहले हम लोगों को जंगल में भेज देगी। क्योंकि हम लोग पेट्रोल भराने आने से पहले ही मम्मी को फ़ोन करके कह दिया था कि मम्मी तुम निकल जाओ, रास्ते पे आके रुको, हम लोग आ रहे हैं। तो बस फ्यूल भी भर गया, हम भी तैयार, अब चलते हैं जंगल सफ़र पे। पहले मम्मी और बहन को पिकअप कर लेंगे। उसी वक्त मम्मी का फ़ोन आ गया, हेलो बेटा, तुम लोग पेट्रोल भराने गए हो या फिर गोवा ट्रिप में, इतना देर क्यों हो रहा है? तो मैंने भी बोल दिया कि मम्मी थोड़ा सा पेशेंस रखो, पिंक वाली बारबी जंगल छोड़ के सिटी में पेट्रोल भरा रहा है, थोड़ा सा देर होगा। पेट्रोल भर चुका है, गाड़ी फुल टैंक। अब मिशन मम्मी और बहन को गाड़ी में सेफली बिठाना स्टार्ट हो गया। तो शिव ठाकुर जी ने मेरे बोला जल्दी करो, वरना सीट बेल्ट लगा लो, वरना ये टिंग 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 बजता है। और मैं पता नहीं ये सीट बेल्ट पहनना क्यों भूल जाती हूँ हर वक्त। वैसे मैं ब्लॉक करने रहती हूँ या फिर फ़ोटो खींचने में, तो इसीलिए शायद भूल जाती हूँ। तो अभी मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी को तो मैंने 20 मिनट्स पहले ही बोल दिया कि तुम रास्ते में आ जाओ। तो शायद धूप भी है, बहुत गर्मी भी है। और ये देखो मेरा मम्मी और बहन मिल गया मुझे, फाइनली मिल गया वो दोनों। गाड़ी में बैठते ही मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन ने बोली कि फ्रंट सीट तो मैं ही लूँगी। मम्मी बोली तू छोटी है, पीछे ही बैठ जा आज मेरे साथ। और मैं बीच में पिंक ड्रेस में सोच रही थी कि ये ज़ू ट्रिप यहाँ पे खतरों का खिलाड़ी ना बन जाए। और फिर ये सोचते सोचते मेरी और मेरी शिव ठाकुर की एक छोटा सा या फिर बड़ा भी बोल सकते हो, एक धमाका पटाखा सा तोड़ जोड़ से एक झगड़ा हो गया कि कहाँ जाए, बाशग्राम जाए या फिर जू जाए। पहले से ही डिसाइड होके हम लोग निकले थे कि जू ही जाएंगे, पर मेरी शिव ठाकुर को तो हर वक्त एंड मोमेंट में भी प्लान चेंज करना था। तो फिर बहुत कुछ होके तो लास्ट मास तो एट लास्ट तो हम लड़कियों का बात ही करेक्ट होता है, तो हम लोग चले ज़ू में।
और ये देखो हम लोग आ गए हैं ज़ू में। पता नहीं मैं लास्ट कब आई थी, शायद तब बहुत ही छोटी थी या 2-3 क्लास में होंगी मैं, कुछ याद भी नहीं है ठीक से। बहुत पहले आई थी मैं, तो आज बहुत दिन पर आई। बहुत ही अच्छा लग रहा था। अभी जाना था टिकट काटने के लिए, क्योंकि बिना टिकट से तो अंदर नहीं जाने देगा। तो कोई भी राज़ी नहीं था इतना धूप में एसी से निकलने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही जाती हूँ टिकट लेने के लिए। टिकट लेने गई तो वो अंकल ने मुझे बोला कि ऑनलाइन नहीं होता है, यहाँ पे कैश देना पड़ेगा। पर मेरे पास कैश नहीं था, तो मैं थोड़ा सा टेंशन में पड़ गया कि अभी क्या होगा। फिर माइंड में आया कि मम्मी साथ है तो टेंशन की क्या बात है। तो मैंने मम्मी को बोली, मम्मी थोड़ा सा कैश दे दो, टिकट काटना है। तो यहाँ पे मेरी क्यूट सी मेरी फेवरेट पूछू पूछू मम्मी मुझे दे रहा है टिकट काटने के लिए पैसा। थैंक यू मेरी प्यारी सी अच्छी सी भोली सी मम्मी, थैंक यू सो मच। मैंने सोचा था तब जब मैंने मम्मी से पैसा लिया, तब सोचा था कि मैं मम्मी को ऑनलाइन कर दूंगी। यहाँ पे देखो मेरी मम्मी कितना रिच है। मुझे चाहिए था शायद 100 रुपीज़ या फिर 120। यहाँ पे मेरी मम्मी मुझे पूरा 500 पकड़ा दिया। और मैं भी सोच रही थी कि ठीक है चलो बाद में मेरी मम्मी को मैं ऑनलाइन कर दूंगी। पर घर में आके सोचा कि मम्मी को रिटर्न क्यों ही करना है, ये तो मेरा वाला बैंक है, तो नहीं चलो रिटर्न नहीं करूँगी। फिर बाद में मैंने रिटर्न नहीं किया। इस ज़ू में ना इस गेट में पहले एक बार टिकट ख़रीदना पड़ता है और अंदर जाके फिर से तुम्हें टिकट ख़रीदना पड़ता है। यहाँ पे अंकल मुझे बोल रहा था कि तुम्हारी मम्मी को बुलाओ। अरे भाई मैं क्या ही बताऊँ। वो अंकल सोच रहा था कि मैं शायद छोटी हूँ, क्लास 9-10 में पढ़ती हूँ, शायद मैं नहीं समझूंगी। तो वो अंकल बोल रही थी कि तुम्हारी मम्मी या फिर पापा को बुलाओ, तुम नहीं समझोगे। यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो गया था, क्योंकि गाड़ी का अलग से चाहिए होता है एंट्री फ़ी, और हम लोग थे 4, और टिकट गाड़ी का एक दिया और लोगों का 3 रिसीट दिया मुझे। तो यहाँ पे मम्मी बोल रही थी कि यहाँ पे 3 क्यों है, हम लोग तो 4 है। इसीलिए मुझे फिर से जाना पड़ा था ये समझाने के लिए कि यहाँ पे क्या हुआ, आपने हम लोगों को 3 क्यों दिया। एक्चुअली 3 में ही 4 का टिकट दे दिया था उन्होंने, यही था। तो इसीलिए वो अंकल बोल रहा था मुझे बार बार कि तुम नहीं समझोगे, तुम्हारी मम्मी या फिर पापा को लेके आओ, वो लोग क्यों नहीं आ रहे। मैं अब कैसे बताऊँ उनको कि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, मैं बहुत बड़ी हूँ, मैं क्लास 9-10 की स्टूडेंट नहीं हूँ, बच्ची नहीं हूँ। मैं समझ सकती हूँ, अगर तुम हमें अच्छे से समझा दोगे तो मैं क्यों नहीं समझूंगी। ये इशू ना मुझे बहुत होता है। तो चलो ये सब छोड़ते हैं, और ये देखो हम लोग आ गया। पहले गाड़ी पार्किंग कर लेते, उसके बाद जाएंगे हम लोग घूमने। আমার দিকে তারা কানেকশন ফিল করতে পারতেছে। মাল্টিপল লিয়ে তোর কি দেখো মনে। फाइनली हम लोग हर गेट का हर टिकट लेके जा रहे हैं मेरी बहन का और भी भाई बहन को देखने के लिए। ये क्या बोल दिया मैंने, मेरी बहन का भाई बहन तो मेरी भी भाई बहन हो जाएगा।
चलो कोई नहीं। सबसे पहले जो मुझे देखने को मिला वो था प्यार, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और शायद मेरा फेवरेट भी है। और भी फेवरेट है एलिफेंट और भी बहुत कुछ, पर बियार्ड भी उन लोगों में एक है। कितना क्यूट चेहरा, थोड़ा मोटा थोड़ा लेजी, कभी कभी लगता है ये तो मेरी बहन है एकदम। चिल मोड ऑन, खाना खा के सो रहा था। मुझे देख के उसने बोला, या क्या दीदी आपका वो रिप ठीक हुआ है क्या?" फिर आए हम टाइगर के एरिया में। टाइगर ने देखी मुझे, बोला, "ये क्या ह्यूमन रिफ्लेक्टर लेके चली आई तुम हमको देख के? जंगल के रूल्स नहीं पता? टाइगर से नेक्स्ट मिलना है तो रिप ठीक करके आना पड़ेगा। एक भाव करूँगी तो दौड़ोगे कैसे रिफ्लेक्टर लेके? डर नहीं लगता क्या तुम्हें हमसे?" मैंने कहा कि तुमको क्यों डरूंगी मैं, मेरी घर में एक है, वो है मेरी मम्मी। और फिर हम लोग चले गए हिरन के देखने के लिए। इतना शर्मा रहा था जैसे मैंने रिश्ता लेकर गई हूँ। बेचारा थोड़ा नर्वस भी हो गया कैमरा देख के। टीआर देख के अब मेरी शिव ठाकुर जी ने पकड़ लिया स्पीड का गियर। इतना तेज़ चल रहा था कि मुझे लग रहा था ये तो ज़ू का चीता है, इसको यहाँ पे ही एक खच्चा में ढुका के अंदर करके मैं चली जाऊँ। और मेरी बात तो बोलो ही मत, क्योंकि मेरा तो इतना दर्द हो रहा था चलने में। और मेरी रिब कह रही थी कि क्यों भाई क्यों, आज ही तुझे घूमना था, कुछ दिन वेट नहीं कर सकती थी क्या? एक हाथ मेरी दर्द पे और एक हाथ में फ़ोन, उसकी हाथ भी नहीं पकड़ सकती थी मैं। और इधर मेरी बहन और मेरा शिव ठाकुर, मतलब ओलंपिक का रेस लगा दिया इन दोनों ने। और मेरी मम्मी का फ़ोन गिर गया गाड़ी से नामते वक्त, वो गया था उसको लेने के लिए। फिर चलते चलते हम आ गए उसके सामने, जंगल के असली डॉन के सामने, द लायन, मतलब सबका बाप, सबका राजा, सबका स्वैग चैम्पियन। मुझे लगा लायन आ गया, घूरेगा, चीखेगा, मुझे देख के खाने का कोशिश करेगा, लेकिन असली सेंस क्या था ये देखो। लायन दादा ने तो कुछ नहीं दिखाया, पर इस टाइगर भैया ने एकदम 5 स्टार होटल के गेस्ट जैसा पोज मार रहा था, एकदम जैसे कोई संडे मॉर्निंग का हैंगओवर निकल रहा हो। और ये स्पीशीज को हम लोग कहते हैं टाइगर का मौसी, मतलब बाघेर मासी। पता नहीं इसको क्या लिख के रखा था, मुझे अभी याद नहीं हो रहा है। और ये देखो एकदम पायचारी कर रहा है, जो खाना खाते वक्त, खाने के बाद हम लोग करते हैं गैस वगैरह नहीं होने के लिए, ये भी कर रहा था। बस सब सही चल रहा था कि अचानक टप टप बारिश, ऐसी बारिश आई, कैमरा ने बोला, "बाय ड्यू दीदी, मैं चलती हूँ, अगर मैं यहाँ पे रुक जाऊँगी तो मेरा जीना ही ख़त्म हो जाएगा, मुझे स्वर्ग में जाना पड़ेगा या फिर नरक में।" कपड़े गीले हो गए, पैर कीचड़ में, और प्लेन का तो एकदम हो गया फ्लोडेड। मुझे लगा अब तो कुछ नहीं देख पाऊँगी, बस घर जाना पड़ेगा। पर मैं भी कोई छोटी मोटी टूरिस्ट नहीं हूँ, आया हूँ तो देख के ही जाऊँगी। रेत, दर्द, बारिश, कीचड़ सब से लड़ूंगी। और फिर क्या, हम लोग टिकट खरीद के अंदर घुसे हैं। बहुत मतलब 250 या फिर 350 का टिकट ही गया है, तो आए हैं तो देख के जाएंगे। पूरा 2 घंटे बारिश होने के बाद थोड़ा सा अभी बारिश नहीं है, तो मम्मी और मेरी शिव ठाकुर ने बोला कि अभी छोड़ो वीडियो, 5 बजे ज़ू बंद हो जाएगा, तो पहले सब कुछ देख लेते हैं, उसके बाद फिर से और एक दिन तुम्हें लेके आएंगे, तुम अच्छे से ब्लॉग कर लेना। तो ज़्यादा अभी मैं क्लिप नहीं ले पाई, जितना ले पाई हूँ इतना ऐड कर रही हूँ, क्योंकि बारिश था। अभी ज़्यादा बारिश नहीं था, पर जो पेड़ है ना उसमें से बड़ा बड़ा सा पानी गिर रहा था,
टेप 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 करके, क्योंकि बारिश होके गया ना अभी अभी। तो मैंने भी सोचा कि चलो जल्दी जल्दी से सब कुछ देख लेते हैं, कहीं कुछ मिस ना हो जाए। वीडियो और एक दिन आके कर लूँगी। देखो बारिश की वजह से उसका पंख शायद भीग गया है। ये कितना थोड़ा सा ही धूप आया है तो उसको ऐसे पंख मिला के उठा के सुखा रहा था। और ये था भाई साहब अजगर। मुझे ना सांप वगैरह बहुत डर लगता है। ये भाई साहब तो मुझे देख ही कह रहा था कि क्या लंच है मेरा। मैंने मेरी शिव ठाकुर को बोला कि चलो मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं रुक सकती, मुझे बहुत डर लगता है सांपों से। और यहाँ पे था क्रोकोडाइल, इसको भी मुझे अच्छा नहीं लगता, क्रोकोडाइल मुझे बहुत डर लगता है। पर ये वाला बियार मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग जो ज़ू में गया था, इसमें ना बहुत सारा डियर और बियार बहुत सारा था। और देखो ये वाला बियार को मैं जूम करके दिखाती हूँ। एक देखो छत के ऊपर लटकते हुए, एक सीढ़ी के ऊपर और एक ट्री के ऊपर। ये जो ट्री के ऊपर वाला बिहार है ना, ये मुझे बहुत पसंद है भाई साहब। और देखो ये दोनों कपल, ये बाबूजी उठने की कोशिश करते हुए और उसका मैम साहब उठने ना देते हुए दोनों झगड़ रहे थे या फिर प्यार कर रहे थे, मुझे पता नहीं। और ये छत के ऊपर उसको कुछ आता जाता नहीं था, एक प्यारा सा क्यूट सा भालू। और फिर हम आए मंकी की एरिया में और बस तभी हुआ एकदम धमाका। बंदर भैया ने जैसे ही हमें देखा उसने बोला कैमरा ऑन है, लाइट्स रेडी, चलो भाई हम दिखाते हैं अभी हम लोगों का जलवा। ये है चौशमा वानर, हम लोगों का त्रिपुरा का स्पेशल स्पीशीज है ये बाहर शायद ही कहीं नहीं मिलता, यहाँ पे ही मिलता है। कितना क्यूट है, इतना लंबा लेज है इसका। और ये है उल्लुक, मतलब ये भी शायद मंकी की टाइप ही होगा कुछ। ये ना बहुत ही सैड था, पूरा ज़ू में इसको अकेला रखा हुआ था। मतलब मंकी और भी मंकी की जो स्पीशीज़ था, उसकी भाई बहन चाचा चाची काका काकी सब साथ में था। बट ये उल्लू जो है ना, ये इसको अलग अकेला रख दिया। तो वो ना किसी कारण शायद सैड था, तो इसको देख के मुझे बहुत ही दुख हुआ। बाकी सब ज़ू का जो ये देखो बहुत सारा डियर है, मतलब बाकी सब ठीक ठाक था, बहुत सुंदर था, बहुत ही एंजॉय किया मैंने आज। मतलब क्या ही बताऊँ, कितना सुंदर सुंदर इन लोगों का सींग देखो, मुझे बहुत अच्छा लगा। पता नहीं इस लायन को क्यों इतना गुस्सा आ रहा था। अगर बीच में ये बेराजाल नहीं होता ना, ये लायन आज हम लोगों को खा ही जाती। पता नहीं इसको शायद खाना वाना नहीं दिया होगा, इसीलिए शायद लायन किंग को गुस्सा आ गया होगा। तो चलो इस लायन को देख के हमारा ये ट्रिप यहाँ पे ही ख़त्म होता है। अब जाने वाले हम घर। आज पूरा घूमने में शायद हम लोगों का 4 to 5 आवर्स चला गया था, क्योंकि बीच में बारिश भी आ गया था। और ये वाला ज़ू बहुत बड़ा है, तो हम लोग पैदल देख रहे थे तो थोड़ा सा लेट ही हुआ। तो बहुत सम टाइम से हम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं, सुबह खा के आया था ब्रेड रोटी और अंडे, तो भूख भी लगा हुआ था। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं था, आइसक्रीम था और डब था। तो मम्मी ने बोली क्या खाओगे, आइसक्रीम या फिर डब। मैंने और मेरी बहन ने बोला डब ही खाऊंगी। जो भी हो जाए गाइस, ब्लॉग नहीं बंद होना चाहिए, ब्लॉग करना ज़रूरी है। फिर सब चढ़ गए गाड़ी में, गाना बजा और मूड बन गया
एक साइड में मम्मी और दूसरे साइड में मेरी बहन। तो दोस्तों ये था मेरा ज़ू ट्रिप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर देना और कमेंट में लिखना वी आर डिवदास इज़ क्यूटेस्ट। और हाँ, कभी लाइफ में बोरिंग लगे तो एक ज़ू में चले जाना, जानवरों से ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। डिवदास इज़ साइनिंग ऑफ आज के लिए। चलो बाय।